नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास प्लेटफॉर्म एरेंकर से डू सब में। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछली क्लास में पिछली इंट्रो वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हमारे द्वारा आपको 12th क्लास का हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा इस पे पढ़ाया जाएगा। और अभी एग्ज़ाम का दौर है, बच्चे सभी भाग दौड़ में लगे हुए हैं और सभी टीचर्स अपना एफर्ट दे रहे हैं बच्चों के साथ। उसमें एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा भी, जहां हम आपको अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा कम समय में कैसे बच्चों का अच्छा मार्क्स आए, कैसे बच्चे अच्छे अंक से पास हों, इस पे हमारी पूरी कोशिश है। तो चलिए, पहला चैप्टर जैसा कि आपको याद है कि आपका जो अंग्रेजी जो भाषा है जिसका नाम रेनबो पार्ट 2 है, आपके बुक का नाम, उसमें 2 सेक्शन है, एक प्रोज सेक्शन और एक पोएट्री सेक्शन। तो बेसिकली हम शुरू कर रहे हैं यहाँ से प्रोज सेक्शन। प्रोज सेक्शन में पहला चैप्टर जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, तो वहीं आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हमारा पढ़ाने का तरीका ये रहेगा कि हम ये चैप्टर से रिलेटेड जो है ये 5 मिनट की एक कमेंट्री पहले हम जो बोलेंगे आप उसे ध्यान से सुनेंगे, और उसके बाद इसका एमसीक्यू जितने भी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं या जो पूछे जाने वाले हैं, तो इसके बेस पे जो है पूरा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम आपको एक एक बताएंगे, समझाएंगे। और कमेंट्री सुनना इसलिए ज़रूरी है आपको कि आप चीज़ों को, क्वेश्चन को समझ पाएँ, इसलिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति, ये लिखा गया है इनके द्वारा, महात्मा गांधी। आई थिंक आप इन्हें जानते भी होंगे। तो महात्मा गांधी, सबसे पहले हम थोड़ी सी बात करें इनके बारे में, हम जान लेते हैं ऑथर के बारे में। ये जो चैप्टर लिया गया है बेसिकली अबाउट द ऑथर, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो इनके बारे में सबसे पहले हम जान लेते हैं। उसके बाद जो है हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम यह जाने कि इनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में हुआ था। क्वेश्चन में पूछ भी दे सकता है ऐसा कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो आपको ये याद होना चाहिए। ये मर जाते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को न्यू दिल्ली में इनकी मृत्यु हो जाती है, और एक कट्टरपंथी के हाथों इनकी मृत्यु हो जाती है, गोली मार दिया जाता है, जिसे नाथूराम गोड्स, हालांकि उसका जिक्र नहीं है इस बुक में। उसके बाद इस चैप्टर में फुल नाम इनका जो है मोहनदास करमचंद गांधी है, और इसके बारे में भी आपके बुक में कहीं पे चर्चा नहीं है, लेकिन इनके वाइफ का नाम कस्तूरबा गांधी था, आप इन्हें भी जान जाएं। पॉपुलरली ये फेमस थे, प्रसिद्ध थे बापू के नाम से, द फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता, और बापू के नाम से ही जो है फेमस थे, जाने जाते हैं आज भी। उसके बाद इनका फेमस वर्क जो है, ये जो चैप्टर लिया गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यह एक उद्धरण है, एक्सट्रैक्ट है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी का जिक्र आप हमेशा सुनते होंगे। बायोग्राफी उसको कहा जाता है जिसके बारे में किसी दूसरे ने लिखा है, जैसे हमने इनके बारे में लिखा तो ये बायोग्राफी कही जाएगी, लेकिन ये अपने बारे में स्वयं लिखे हैं, ठीक है, तो इसको ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं। तो ये जो बुक आपको यहाँ पे दिख रहा है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, उसी का एक उद्धरण है यह। और आपको जानकारी होना चाहिए, ये जो आपका चैप्टर है यह एक एसे है, निबंध है, तो इसी का एक टुकड़ा है जो आपके सिलेबस में पढ़ना है। इन्होंने उसके बाद जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ में अपनी आत्मकथा लिखा है, अपने बारे में काफ़ी शानदार तरीके से जिक्र किया है, और भी बहुत सारी बातें उसमें लिखा है। और यंग इंडिया के लिए इन्होंने बहुत सारी आर्टिकल लिखा है। और स्पीच में जो है इसका मेन जो थीम है इस चैप्टर में, इसमें इन्होंने बताया है कि माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, मतलब मनुष्य की जो माइंड है वो एक बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसमें का फेमस लाइन है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक या और चाहता है। तो इस पे हमारे पूर्वजों के द्वारा बहुत सारी बातें की गई है इस चैप्टर में, जब हम बात कर रहे हैं तो बताते हैं। तो ये आप बेसिकली जान गए ऑथर के बारे में, महात्मा गांधी जी के बारे में, और हम कुछ ऐड कर देते हैं। ये इंडियन सिविलाइजेशन इस चैप्टर में इन्होंने जिक्र किया है, इन्होंने तुलना किया है वेस्टर्न सिविलाइजेशन से और भारतीय सभ्यता का, और उसमें बताया है कि भारतीय सभ्यता जो है, जो हमारे पूर्वजों ने जिस सभ्यता का विकास किया है, वो कहीं पे भी मात नहीं खा सकती है, उसको उसकी तुलना में कोई भी सभ्यता नहीं है। उसके बाद इन्होंने जिक्र किया है कि बहुत बड़ी बड़ी शक्तियाँ, फारोस, इजिप्ट,
चाइना, जापान, ये बहुत बड़ी बड़ी सभ्यताएं थी, अच्छी अच्छी सभ्यताएं थी, लेकिन उन्होंने जो है भौतिकवाद की ओर आगे बढ़ा, जिसके चलते उनका विनाश हो गया। आज कोई भी सभ्यताएं जो है नहीं है, लेकिन उसके बावजूद इंडिया, जो भारत ने सभ्यता विकास किया, हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता का विकास किया, आज भी वह जीवित है। आज भी जो है उस पर हम लोग चलते हैं, आज भी वह अडिग है, अचल है, और यही इसकी खूबसूरती भी है। उसके बाद आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज जो थे मशीनरी का निर्माण करना ऐसा नहीं कि नहीं जानते थे, मशीनरी का निर्माण करना जानते थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने हाथ पैरों को चलाना उचित समझा और मैसेज भी दिया उन लोगों ने कि हमें वास्तविक खुशी जो है अपने हाथ पैरों से काम करने में ही है। लेकिन ये आज के जो मॉडर्न एरा के जो लोग हैं, हम भी हैं, आप भी हैं, जो मॉडर्न एरा के लोग हैं, मशीनरी, इनका आँख जो है चौंधिया गया है, ये जो है नहीं देख पाते हैं। ये केवल भौतिकवाद जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन वाले जो खोज किए हैं, उनकी जो इन्वेंशन है, उसको देखकर, भौतिकवाद की बहुत बड़ी बड़ी खोजें देखकर, मशीनों की बहुत बड़ी बड़ी खोजें देखकर आँख जो है आज की युवाओं का चौंधिया गया है। लेकिन क्या पता, आपको पता चलना चाहिए कि हमने भी भारत को, हमने भी देश को बहुत कुछ दिया है दुनिया को, जिसमें हमने आत्मा का खोज किया है, हमने भावना का खोज किया है, हमने धर्म का खोज किया है, बहुत सारी खोजें हमने भी करी। और ये बताते हैं आगे तुलना करते हुए कि जो है जो पश्चिमी सभ्यता थी, ये लोग भौतिकवाद की पूजा करते हैं, ईश्वर में इनका कोई आस्था नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। लेकिन हमारी जो सभ्यता है, हमारी सभ्यता में हमारे यहाँ जो है देवी देवताओं को पूजा जाता है, हम जो है धर्म को पूजने वाले लोग हैं, हम लोग आस्तिक हैं, और ये लोग जो हैं पश्चिमी वाले लोग, ये लोग नास्तिक हैं। बहुत सारा जिक्र करते हैं। उसके बाद ये बताते हैं, और हमारे जो फोर फादर्स थे ये गाँव में रहना पसंद करते थे और गाँव में काफ़ी खुश महसूस करते थे अपने आप को, इसलिए नहीं कि शहर में रहना ये लोग नहीं चाहते थे, इसलिए कि शहरों में वेश्यावृत्ति ज़्यादा थी, शहरों में लुटेरे ज़्यादा थे, डाकुओं का समूह था, दलाल हुआ करते थे, शहरों में अच्छे अच्छे लोगों को लूटा जाता था, इसलिए ये लोग गांव में रहना पसंद करते थे। वास्तविक खुशी जो है होम रूल, ट्रू होम रूल को ये लोग जो है इंजॉय करते थे। तो ये सारा बात है, बहुत सारा बात इन्होंने किया। एक वेस्टर्न फिलोसफर की बात करी है जो अमेरिका के थे रहने वाले, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, मतलब सिंपल साधारण जीवन और उच्च विचार, इसकी बात किया है इन्होंने। उसके बाद ये जो लाइन है, फेमस लाइन है, हमारे फोर फादर्स ने जो है इसको इसलिए बताया कि एक उन्होंने खुशी जो है एक मेंटल कंडीशन उन्होंने माना, और उसको जो है उसको रोकने के लिए, उस पर हम बेलगाम ना हो, उसको रोकने के लिए जो है हम अपनी विलासिता में, हम अपनी लग्जरी में जो है सुधार लाएं, इसको रोकने के लिए बहुत सारी बातें इन्होंने किया है। लेकिन आज का युवा, आज के दौर में हम लोग भी धीरे धीरे अडॉप्ट करते जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर को, और उसका परिणाम दिन प्रतिदिन भयावह होते जा रहा है। तो आइए बात करते हैं। ये था बेसिकली एक कमेंट्री छोटा सा, जिसमें इस चैप्टर का थीम हमने बताया कि इनके द्वारा क्या बताया गया। इनके द्वारा बताया गया कि बहुत सारी शक्तियाँ, बहुत सारी सभ्यताएं, अच्छी अच्छी सभ्यताएं जिनका विनाश हो गया, केवल वो जो है क्या बोलते हैं, मतलब मशीनरी पे अपने आप को लगा लिए हैं, अपना दिल मशीनरी से लगा बैठे हैं। तो चलिए हम इसका एमसी को क्यों करते हैं। चलिए, ये जो पहला सेंटेंस दिख रहा है, पहला सेंटेंस है, द सेंटेंस आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट इट अलाइव अप टिल नाउ इट्स टेकन फ्रॉम। इसका मतलब ये हुआ, सॉरी, इसका मतलब बच्चे ये हुआ, ये जो सेंटेंस है आफ्टर ऑल, आखिरकार देयर इज समथिंग, कुछ तो है हिंदुइज्म में जो अभी तक इसको जीवित रखा है। ये लाइन कहाँ से लिया गया, तो इसी चैप्टर से लिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आर्टिस्ट होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और जब आप किताब को बढ़िया से पढ़े होंगे, हमने थोड़ी सी कमेंट्री इसलिए करी कि जो नहीं पढ़े हैं वो भी थोड़ा सा इसका थीम जाने।
तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में जो है आपका आगे बढ़ने के क्रम में जो है ये सेकंड क्वेश्चन जो है आपका, गांधी जी डाइड एट द हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक ऑन, गांधी जी की मृत्यु हो जाती है कट्टरपंथी के हाथों। कब इनकी मृत्यु होती है बच्चे? तो इनकी मृत्यु होती है 30 जनवरी 1948 और नाथूराम गोडसे के द्वारा इनको गोली मारा जाता है। कहाँ पे? तो दिल्ली में। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, I believe that the civilization India has evolved is not to better in the world is from, यानी ये पहला लाइन ही है, इस चैप्टर का पहला लाइन ही है। पहला पैराग्राफ में इन्होंने कहा है कि मेरा मानना है कि जो सभ्यता का विकास हमारे भारत ने किया है वो कहीं पे मात खाने वाली सभ्यता नहीं है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। ये किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया बताइए? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा आप इसको फेस करेंगे धीरे धीरे। इसका क्या बोलते हैं, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आवर फोरफादर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी बिकॉज, हमारे पूर्वजों ने मशीन का निर्माण नहीं किया। क्यों? ऐसा नहीं था कि मशीन बनाना नहीं जानते थे, वे जानते थे कि यदि हम मशीनों का निर्माण करेंगे, मशीन बनाएंगे तो हम इसका क्या हो जाएंगे? गुलाम हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं दे न्यू वी वुड बिकम स्लेव्स, यही हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के सफर में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी हैज रिटन द लेसन, कौन लेसन लिखा उन्होंने बताइए? अच्छा आप क्या बता रहे हैं? आई हैव अ ड्रीम लिखा नहीं, आई हैव ड्रीम किसने लिखा आपको पता है क्या? आई हैव ड्रीम लिखा है मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा, इस चैप्टर को लिखा गया है। द आर्टिस्ट भी इनके द्वारा नहीं लिखा गया है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फारोस वर रूलर्स वर एंशिएंट। ये फारोस जो है ना, ये इजिप्ट, हमने बताया ना आपको, अभी चर्चा किया था, इजिप्ट में फारोस सभ्यताएं हुआ करती थी पहले, बहुत बड़ी शक्ति हुआ करती थी। उनका जो है ये कहाँ से संबंध था? एंशिएंट इजिप्ट, मतलब प्राचीन इजिप्ट से जो है इनका क्या था? ये रूलर्स थे, शासक थे। फारोस वर रूलर्स वर एंशिएंट इजिप्ट, मतलब प्राचीन इजिप्ट के ये फारोस जो क्या थे? शासक हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के सफर में बच्चे ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट वर रूलर्स ऑफ इजिप्ट, कौन हुआ करते थे इजिप्ट के रूलर्स? इजिप्ट के शासक कौन हुआ करते थे? अभी सेम क्वेश्चन था, कौन हुआ करते थे बताइए? अमेरिकन नहीं थे, अफ्रीकन भी नहीं थे, ये थे फारोस। ठीक है, ये नहीं होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये थोड़ा सा मिसिंग हो रहा है बट डोंट माइंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ, मतलब सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है हमारे विकास का एक अवस्था है। किसके विकास की एक अवस्था है? सभ्यता। तो ये जो है लोगों के विकास की एक अवस्था है, सभ्यता जो है लोगों के विकास की एक अवस्था है। तो एनिमल तो होगा नहीं इसमें, वर्ड भी नहीं होगा और नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं होगा, यानी लोगों के, सिविलाइजेशन इज द स्टेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ पीपल, यानी लोगों के विकास का एक क्या बोलते हैं? अवस्था है क्या? सिविलाइजेशन। समझे क्या? आगे बढ़े। चलिए आगे जो क्वेश्चन है आपका, गिबॉन इज एसोसिएटेड विद, गिबॉन जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? इटली से, स्वीडन से, रसिया से, अमेरिका से। तो आप जब चैप्टर पढ़े होंगे पूरा तो आपको पता होगा इटली से जुड़ा हुआ है। गिबॉन जो है कहाँ से जुड़ा हुआ है? इटली से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के क्रम में बच्चे आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मेन फॉर इंडिया, मतलब गांधी जी का कहना यह भी था कि यदि यूरोपियन सिविलाइजेशन को हम अपनाते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम भारत को बर्बाद कर रहे हैं। भारत का बर्बादी का क्या माना जाएगा? इसका एक स्रोत माना जाएगा यूरोपियन सिविलाइजेशन को यदि हम अपनाते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल लिविंग एंड हार्ड थिंकिंग इज द बेस ऑफ अमेरिकन सिविलाइजेशन,
इंडियन सिविलाइजेशन, हालांकि ये एक वेस्टर्न फिलोसफर अमेरिका के हुआ करते थे, उनका बात था, और इस चैप्टर में महात्मा गांधी जी ने जिक्र किया उनका, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। और गांधी जी ये भी बताए हैं कि हम वेस्टर्न कल्चर के खिलाफ नहीं हैं, वहाँ के लोगों के लिए, वहाँ के परिवेश में वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन सूट करता है, लेकिन हमको सूट नहीं करता है, हम उस सभ्यता को नहीं अपना सकते हैं। हमारी सभ्यता जो है, हमारी सभ्यता ने भी बहुत सारी कुछ दिया है, तो हमें अपने सभ्यता के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वहाँ की जलवायु को उनकी सभ्यता मैच करती है, हमारी जलवायु को हमारी सभ्यता मैच करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज बेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, इंडियन सिविलाइजेशन पे आधारित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इंडिया ग्लोरी इज दैट इट इज डॉट डॉट इमूवेबल, मतलब इंडिया की सुंदरता क्या है? इंडिया की सुंदरता क्या है कि वो आज भी अडिग है, अचल है। यही मतलब भारतीय सभ्यता की खूबसूरती है, समझे क्या। उसके बाद आगे बढ़ने के सफर में जो है ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। ये जो कौन थे? महात्मा गांधी जी, मतलब स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे, मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा अधिक ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक नेता थे, ठीक है। तो नेहरू जी नहीं होगा, सरदार पटेल भी नहीं होगा, महात्मा गांधी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय, किसके द्वारा इस बुक को लिखा गया है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटन बाय नेहरू जी के द्वारा। नहीं, आपको पता होगा, अभी इनका बुक हमने दिखाया भी है, ये लिखा गया है महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द माइंड इज अ रेस्टलेस डॉट डॉट, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। माइंड जो है क्या है? एक बेचैन किसकी तरह है? अभी बात किया था हमने, एक बेचैन पक्षी की तरह है, एक बेचैन पक्षी की तरह है। तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ड आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के सफर में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ डॉट डॉट, जर्मनी, ब्रिटेन, ग्रीस और रोम। अच्छा, इन्होंने इसमें इसका भी जिक्र किया है कि जो यूरोप के लोग जो है ना, वो कहाँ से सीखते हैं? वो सीखते हैं मतलब ग्रीस और रोम के लोगों के लेखनी से वे लोग जो है सबक सीखते हैं। मतलब जो चीजें सीखना होता है उन लोगों को, उन लोगों की सभ्यता का तो विनाश हो गया, पतन हो गया, अब वे लोग सीखते हैं ग्रीस और रोम के लोगों की राइटिंग से, उनके द्वारा जो लिखा गया है उससे ये लोग सीखते हैं। हालांकि इन लोग को सीखना किससे चाहिए? महात्मा गांधी जी से सीखना चाहिए, हम लोगों से सीखना चाहिए, लेकिन ये लोग गलती अभी भी कर रहा है, और इसका नतीजा जो है कभी कोरोना हो जा रहा है, कभी कुछ हो जा रहा है, इसमें देखने को मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ने के सफर में बच्चे, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे आप? क्या इसका आंसर हो जाएगा कि द पीपल ऑफ यूरोप, यानी यूरोप के लोग जो है, लर्न द लेसन्स फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस और रोम के लोगों से सीखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और थोड़ी बहुत यदि इसमें मिसिंग हो रही है, मिसिंग इन द सेंस कि थोड़ा सा ये कोऑपरेट यदि हम अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, तो बस इसे आप इग्नोर करते हैं, 2-3 दिन में हम इससे हैबिचुएटेड हो जाएंगे धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, कहाँ का मोटो था ये? प्लेन लिविंग और हाई थिंकिंग, ये किन का मोटो था? एक वेस्टर्न फिलोसफर हुआ करते थे, हमने बताया था ना, एक वेस्टर्न फिलोसफर हुआ करते थे। ऐसा नहीं है कि गांधी जी केवल शिकायत ही किए हैं, गांधी जी ने बहुत कुछ सीखा भी है, बहुत चीज के लिए धन्यवाद भी करते हैं, बस लेकिन यही बताते हैं, यही होता है। अधिक होशियार आदमी इसी तरह काम करता है, जैसे अच्छाई उन्होंने अडॉप्ट किया है और बुराई के लिए जो है बुराई को बताया कि बुराई अपनाने की जरूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे बढ़ने के क्रम में जो आता है, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर, मतलब बलिदान जो है क्या है? बलिदान, सेक्रीफाइस इज द सोल एम ऑफ आवर डॉट डॉट फिलोसफर फार्मर्स ऋषि। ये जो ऋषि हुआ, यहाँ पे ऋषि है, समझेंगे थोड़ा सा, मतलब बलिदान जो है हमारे ऋषियों के लिए क्या है? मुख्य मतलब इनका परम क्या बोलते हैं? लक्ष्य है, परम लक्ष्य इनका यही है, मतलब मुख्य लक्ष्य यही है हमारे बलिदानियों का, सॉरी ऋषियों का, ऋषि मुनियों का।
और हमारा देश जो है, भारत जो है, विविधताओं का देश है, ऋषि मुनियों का देश है। हमने बहुत सारा चीज़ का खोज किया है। गांधी जी इसकी तारीफ करते हुए थके नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। मतलब कौन सख्त खिलाफ थे वेस्टर्न सिविलाइजेशन के आधुनिकरण से सख्त खिलाफ कौन थे? तो नेहरू जी नहीं थे, गांधी जी की बात हो रही है इस चैप्टर में, तो इसके खिलाफ थे गांधी जी। इसके खिलाफ कौन थे? फिर से समझिए, डॉट डॉट इज डेड अगेंस्ट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इमिटेशन मतलब आधुनिकरण, वेस्टर्न आधुनिकरण के सख्त खिलाफ कौन थे? तो गांधी जी। ठीक है, आगे बढ़े। देख रहे हैं ना कितना शानदार कंटेंट। इसी तरह का कंटेंट यदि आप जुड़े रहे हैं तो आपको पता चलेगा, धीरे धीरे आपका इंग्लिश समाप्त हो जाएगा, धीरे धीरे आपका इंग्लिश समाप्त हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ने के सफर में बच्चे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, डॉट डॉट वाज सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। कौन थे जो छोटे गांवों में संतुष्ट रहते थे, छोटे छोटे गांवों में? तो ये आवर एंसेस्टर हो जाएगा। हमारे पूर्वज जो है गांवों में रहना पसंद करते थे, लेकिन आज इस मॉडर्न एरा में कहाँ रहना पसंद? दिल्ली, मुंबई और गुफा जैसी घर में जो है, एक घर में जो है सब कुछ रखे हैं, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ एक ही रूम में रखे हुए हैं, सिमटे हुए हैं, कीड़े मकोड़े की तरह रह रहे हैं आज। सॉरी, माफी चाहेंगे इसके लिए हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है बच्चे, डॉट डॉट हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मूव डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर। गांधी जी ने बताया था, हालांकि इस क्वेश्चन का जिक्र जो है आपके 5वें चैप्टर में भी किया गया है, आइडियाज दैट हैव हेल्प आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड में, इसमें भी है। इसका क्या है, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस, क्या सभ्यता में सिखाती है, टू बी मूव डॉट डॉट टुवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के प्रति क्या सिखाती है? एक दूसरे के प्रति दुश्मनी सिखाती है। तो आंसर हो जाएगा यस, नहीं, ये आंसर नहीं होगा। एंग्री होना, गुस्सा करना सिखाती है? नहीं सिखाती। अपसेट होना सिखाती है? नहीं, ये तीनों जब नहीं सिखाती है तो ये निश्चित सिखाती होगी, जिसका आंसर हो जाएगा फ्रेंडली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और एंसेस्टर्स एंजॉयड, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग हो गया है हमारे टाइपराइटर भाई साहब के द्वारा, यहाँ पे EN नहीं होगा, EN होगा, ठीक है ना, एंजॉयड। और एंसेस्टर्स एंजॉयड डॉट डॉट रूल। हमारे फोर फादर्स क्या चीज को एंजॉय करते थे, क्या चीज में मतलब खुश रहते थे? तो ट्रू होम रूल। तो नाइस नहीं होगा, सोसाइटी नहीं होगा, होम होगा, होम हो जाएगा, यस होम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन की बोलिए ना, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हम चाहते हैं ना कि लाइव आकर ऐसे पढ़ाएं, लाइव थोड़ा सा ऐसा फील मतलब हम कराना चाह रहे हैं कि आप वीडियो नहीं देख रहे हैं, आप आमने सामने बैठ के क्लास कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23, वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। मतलब जो है बताए थे ना, गांधी जी इस चैप्टर में चर्चा ये भी किए हैं कि गरीब आदमी खुशी है और धनिक आदमी क्या है, उदास है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपके पास अधिक पैसा है तो आप ज्यादा खुश हैं। मतलब अक्सर देखा गया है कि गरीब लोग खुश हैं और धनी लोग जो है क्या है, उदास हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है इस क्वेश्चन का कि वेल्थ एंड लग्जरीज डू नॉट मेक अ डॉट डॉट हैप्पी। मतलब वर्ड को, मतलब धन जो है या विलासिता जो है ये खुश नहीं कर सकता किसको? मनुष्य को, मैन को। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मैन। बर्ड को तो होगा ही नहीं, काउ को होगा नहीं, डॉग को होगा, मैन को। मतलब आदमी के जीवन काल में सपोज कीजिए आपके पास करोड़ों रुपया है और हम कह रहे हैं करोड़ों रुपया आज दे देंगे लेकिन आपका आंख इसी से घूम देंगे, तो बताइए खुश रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के सफर में जो है, आगे बढ़ने के सफर में ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी वेंट टू चंपारण। चंपारण कब आए थे? हालांकि इसमें जिक्र तो किया नहीं गया है, लेकिन आई थिंक 1915 होगा क्या, 1916 होगा? आप बताइए, ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आपके लिए छोड़ देते हैं। कितने समय आए थे? 1915 में आए थे या 1916 में आए थे? 1915 में आए थे। ये सुनिए, ये आई थिंक 1916 में आए थे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ये क्वेश्चन हमेशा ऐसा रहेगा जो आपके लिए रहेगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द पीपल ऑफ यूरोप आर इंस्पायर्ड बाय डॉट डॉट एंड रूम राइटर्स। मतलब वही क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया गया है कि यूरोप के लोग जो है कहाँ के लोगों से इंस्पायर्ड हैं, तो बताइए ना, इन लोगों को इंस्पायर होना चाहिए, हम लोगों से इंस्पायर होना चाहिए, लेकिन ये लोग इंस्पायर हो गए हैं कहाँ के लोगों से। एक दे दिया है यहाँ पे रोमन दे दिया है और एक हो जाएगा ग्रीक। ग्रीक और रोम के लोगों से इंस्पायर हैं कहाँ के लोग, यूरोप के लोग। अभी भी इन लोगों के अकल पे पर्दा नहीं पड़ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ने के क्रम में बच्चे, आगे बढ़ने के क्रम में ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ डॉट डॉट प्रूव्ड अ माइलस्टोन इन आवर डेवलपमेंट। मतलब खोज जो है, क्या चीज का खोज जो है साबित हुआ है, माइलस्टोन मतलब मीलों का पत्थर साबित हुआ है हमारे विकास में। तो फायर का नहीं, ये भी क्वेश्चन जो है मैच करता है नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आइडिया दैट हैव हेल्प मैनकाइंड है। ये जो है फायर, इसमें हो जाएगा, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा बच्चे, फायर। ये जो है ना आग का खोज जो है हमारे विकास के लिए मतलब मीलों का पत्थर साबित हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसमें है ही रोट डिफरेंट आर्टिकल्स फॉर, किसके लिए उन्होंने लिखा था, नव भारत के लिए बहुत सारा आर्टिकल से लिखा था। किसने, तो महात्मा गांधी ने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिविलाइजेशन पॉइंट्स आउट टू मैन। सिविलाइजेशन क्या पॉइंट आउट करता है, क्या बताता है, हाउ टू मेक मनी, कैसे पैसा बनाए, कैसे पैसा कमाए, कैसे किसी को लूटे, ये नहीं बताता सिविलाइजेशन। हाउ टू विन द एनिमी, दुश्मनों से कैसे जीते, ये सिखाता है, ये भी नहीं सिखाता है। द पाथ ऑफ ड्यूटी, हाँ ये सिखाता है, ये जो है आपको सिखाता है द पाथ ऑफ ड्यूटी। मतलब सभ्यता, अच्छी सभ्यता जो है आपको एक कर्तव्यों का निर्वहन करना सिखाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के क्रम में, टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर डॉट डॉट। मतलब यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हम किस पे कंट्रोल कर सकते हैं, यानी हम अपने पैशन पे, हम अपनी जो है क्या बोलते हैं माइंड पे नियंत्रण कर सकते हैं। ये यदि हम नैतिकता का पालन करते हैं तब इस पे हम मास्टरी कर पाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, पॉलिटिकल एबिलिटी भी नहीं होगा, माइंड एंड पैशन होगा, माइंड एंड पैशन हो गया। यानी हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हम अपने माइंड पे और अपने पैशन पे काबू पा लेते हैं। ये यूरोप वाले लोग नहीं कर पाते हैं, ये लोग मशीन पे अटके हुए हैं, तो इसीलिए इन लोगों का विनाश धीरे धीरे, जानते हैं ये कोरोना काल में कौवा की तरह मरे थे लोग, क्यों जानते हैं, केवल ये लोग मशीन को, साइंस को ही, टेक्नोलॉजी को ही भगवान समझता है, समझ रहे हैं। लेकिन हम लोग अच्छे देश के रहने वाले हैं, भारत के रहने वाले हैं, और महात्मा गांधी जैसे महापुरुष का बात जो है यदि नहीं समझे तो समझिए ऐसा हाल होने वाला है हम लोग का जैसे इन लोगों का हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड विच ऑलवेज रिमेन्स। मतलब मनुष्य का माइंड जो है कैसा है, एक बेचैन पक्षी की तरह है, जितना अधिक इसको मिलता है उतना ही अधिक यह क्या करता है और चाहता है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या होता है, अनसेटिस्फाइड, मतलब उसके बाद भी संतुष्ट नहीं होता है। जैसे आप ही देखिए ना अपने आप को, हम तो सेटिस्फाइड हैं अपने लाइफ से, हमको जो मिल रहा बहुत खुश हैं। आप खुश हैं, यदि आप खुश हैं तो समझिए महात्मा गांधी का ये जो चैप्टर आप बढ़िया से आपको ये लग रहा है, मतलब ये पूरा तरीका से आपके दिमाग का विकास हो गया है, मतलब अनसेटिस्फाइड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे है, हैप्पीनेस इज अ लार्जली अ मेंटल कंडीशन हो जाएगा। या तो आप जानते हैं हमारे फोर फादर्स ने बताया था कि खुशी जो है एक क्या है, खुशी जो है एक बड़े लेवल पे एक मेंटल कंडीशन है, समझ रहे ना, फिजिकल कंडीशन नहीं होगा, डिजीज नहीं होगा, इमेजिनेशन नहीं होगा, ये मेंटल कंडीशन हो जाएगा, समझे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, महात्मा गांधी वाज मोर क्या थे, मतलब पॉलिटिशियन तो थे ही, लेकिन मोर क्या थे, वो सोशल रिफॉर्मर, स्पिरिचुअल लीडर थे। मतलब पॉलिटिशियन से ज़्यादा क्या थे, वो स्पिरिचुअल लीडर अधिक थे, मतलब राजनेता से ज़्यादा अधिक वो आध्यात्मिक नेता थे। कौन, तो आपके महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही यूज हुआ है इन्हीं के लिए, महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी यूज एज द चीफ वेपन्स, मतलब मुख्य हथियार के रूप में उन्होंने क्या यूज किया था, बताइए। तलवार यूज किया था, लाठी उठाया था लेकिन लाठी चलाया नहीं था। गन्स, बंदूक चलाया था इन्होंने नहीं, इन्होंने सच्चाई और अहिंसा का साथ लिया था। और इनसे जो है बहुत लोग इंस्पायर है, जो आप नेक्स्ट चैप्टर आए वो ड्रीम पढ़ने वाले हैं अपना,
अगला चैप्टर प्रोज सेक्शन में ही है, वो ब्लैक गांधी के नाम से जाने जाते हैं, इनके द्वारा जो है इंस्पायर हुए थे वो, समझे क्या। चलिए नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है और एंसेस्टर डिसवेडेड अस फ्रॉम, हमारे पूर्वज जो है क्या चीज के लिए मना करते थे, राजनीति करने से मना करते थे, तो नहीं, ये तो भगत सिंह बताए थे कि राजनीति करना चाहिए विद्यार्थी को, लोगों को। एक और लग्जरी एंड प्लेजर, मतलब भोग विलास में ज्यादा हम जो है लीन नहीं रहे, ये मना करते थे हमारे पूर्वज। मोरालिटी मतलब नैतिकता का पालन करना तो बताए ही थे, आध्यात्मिक रास्ते को अपनाना भी बताए थे, लेकिन बताए थे कि इसमें थोड़ा सा जो है मतलब क्या करना है, थोड़ा सा रुकना है, थोड़ा सा ब्रेक देना है इसमें, ठीक है। कम समय में हम चाहते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन करें, और याद रखें परीक्षा में जो ये 2025 में होने वाला है ना, यदि आप इसको बढ़िया से एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार देख लें, 2 बार में नहीं आ रहा, 3 बार इसका स्पीड 1.5 पे स्पीड कर दें और इसको देखें कान में लगा के, बस काम बन जाएगा इससे। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर। पीपल इन एंशिएंट डेज वर सेटिस्फाइड विद, मतलब पुराने प्राचीन काल के लोग जो है सेटिस्फाइड हुआ करते थे टाउन्स में, सिटीज में, मेगा सिटीज में और विलेज में। कहाँ खुश हुआ करते थे बताइए, बताइए। टाउन्स में, पटना में नहीं, ये हुआ करते थे खुश जो है यहाँ पे विलेज में, गांव में जो है रहना पसंद करते थे। और आज भी जो है हमको भी गांव में बहुत अच्छा लगता है। ये जो आप क्लास देख रहे हैं ना, ये एकदम गांव से देख रहे हैं इस क्लास को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। आवर फोरफादर्स सॉ दैट किंग्स एंड देयर स्वॉर्ड्स वर इंफीरियर टू, मतलब हमारे पूर्वजों का क्या मानना था, हमारे पूर्वजों का मानना था, मतलब हमारे पूर्वजों ने क्या देखा था कि राजा की जो तलवारें थी ना वो कमजोर पड़ जाती थी। किसकी तलवार के पीछे, मतलब नैतिकता के ज्ञान के सामने जो है ना, नैतिकता के एथिक्स के तलवार के सामने जो है कमजोर पड़ जाती थी। किनकी तलवारें, राजा की तलवारें। लेकिन आज क्या है, आप कितनी भी अच्छी बात कर रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज उसी का दबदबा है जिसके पास बहुत सारा पैसा है। लेकिन आज भी गांधी के रास्ते को मानने वाले बहुत लोग हैं, और इसीलिए ये भारत देश जो है आज, हाँ थोड़ी सी बुराई जरूर है, थोड़ा सा हम लोग वेस्टर्न कल्चर को जरूर एडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम लोग पूरी तरीक़ा से गांधीवाद को जो है समाप्त किए हैं, पूरी तरीक़ा से नहीं समाप्त किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा। और फोरफादर्स सॉ, मतलब हमारे पूर्वजों ने क्या देखा था कि राजा की जो तलवारें हुआ करती थी वो मतलब कमजोर पड़ जाती थी। किसके सामने, द स्वॉर्ड्स ऑफ एथिक्स, यानी नैतिक विचार की तलवारों के सामने जो है छोटी पड़ जाती थी राजाओं की तलवार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36। इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल फॉलोड, मतलब पुराने जमाने के लोग क्या फॉलो करते थे, तो एग्रीकल्चर। लेकिन आज कमी है कि आज युवा खेती करना चाहता नहीं है। आज युवा को सरकारी जॉब चाहिए, सरकारी जॉब का तो इतना करेज है, दिमाग में इस तरह थोप दिया गया है कि आज खेती करना ही नहीं चाहता है। पहले जो युवा हुआ करते थे, अरे भारत जो है इतना शानदार कृषि प्रधान देश है, यहाँ पे लोग क्या क्या उगाते थे, समझ रहे हैं। फिर एक ये जो जमाना मॉडर्न एरा चल रहा है, इसमें पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को इस तरह थोप रहे हैं, इस तरह थोप रहे हैं कि आने वाले कल में हमको लगता है कि नील की खेती फिर से दोबारा ना करना पड़े, ये हालत होते जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, इसलिए ये थोड़ा सा मन का भड़ास है जो कभी कभी आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ, मॉडर्न सिविलाइजेशन में क्या चीज का पूजा हुआ करता था, करिश्मा क्या चीज का पूजा हुआ करता था, मटेरियल का, एथिक्स का, ब्रदरहुड का, इक्वालिटी का, मटेरियल का। ये लोग एथिक्स का पूजा करता तो बहुत कुछ सीखता हम लोगों से, भाईचारे का पूजा करता तो बहुत कुछ सीखता। ये लोग पूजा करता है केवल मोबाइल का, ये लोग पूजा करता है प्रिंटर मशीन का, लैपटॉप का, कंप्यूटर का, बड़े बड़े मशीनों का पूजा करता है, समझे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है
39 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हैज बीन रिटन बाय किसके द्वारा? ये तो आपको जानते हैं, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एंशिएंट डेज द कॉमन पीपल एंजॉय ट्रू होम रूल, मतलब कहाँ खुश हुआ करते थे, इंजॉय करते थे, क्या चीज को इंजॉय करते थे? तो ट्रू होम रूल को जो है इंजॉय करते थे पुराने लोग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट, मतलब भारतीय सभ्यता की प्रवृत्ति क्या थी, क्या चीज को एलिवेट करना, विकसित करना? इमोरलिटी, क्या है, पार्टिलिटी है, उसके बाद मोरल बीइंग है, उसके बाद डिसऑनेस्टी है। मतलब हमारी भारतीय सभ्यता की टेंडेंसी क्या हुआ करती थी? इमोरलिटी को जो है बढ़ावा देना, इमोरलिटी को बढ़ावा देना, समझे क्या? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिविलाइजेशन इज गॉडलेस थे? नहीं, गॉडलेस तो नहीं थे, गॉडलेस वो वाले थे बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास करने वाले लोग थे। कौन? इंडियन सिविलाइजेशन के लोग। तो ये रहा आपका इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में करके फीडबैक जरूर दें। मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।